तो ये आपको डेली करना है ताकि आपको अच्छा लगे। क्योंकि यदि आप सोचोगे ना कि अपने आप को एक कमरे में बंद करके हम 24 घंटा पढ़े तो आप सैचुरेट हो जाओगे। आप पढ़ोगे लेकिन आप पढ़ने का सिर्फ नाम करोगे, आपको चीज़ें याद नहीं होंगी। बस आपको लगेगा कि यार मैं तो 12 घंटे 14 16 घंटे पढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ मेरी तो परफॉर्मेंस पुअर है और ये घूमता फिरता है, ये ज़्यादा पढ़ता भी नहीं है, तभी इसकी परफॉर्मेंस। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, फर्स्ट ऑफ MBBS स्टूडेंट एट KGMU लखनऊ। तो आज हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे टाइम टेबल के बारे में। ठीक है, आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, आपका क्या अप्रोच होना चाहिए नीट 24 के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि पढ़ाई के लिए तो आपको एक शांत माहौल चाहिए। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोरगुल या किसी का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस ना हो। तो जो लोग घर पे रहते हैं वो लोग कोशिश करें कि अपने आप को आइसोलेटेड रखें। ठीक है, और जो लोग हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए भी यही है कि अपने आप को आइसोलेशन में रखें। मतलब कि ठीक है, दोस्ती करो, अच्छे से रहो, घूमो फिरो, लेकिन जब पढ़ने बैठो, मतलब कि जब आप पढ़ने बैठे, अब आपको पढ़ना है 2-3 घंटे 4 घंटे, तो कोई आके आपको मतलब डिस्टर्ब ना कर दे। ठीक है, और मतलब माहौल ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा शोरगुल वाला माहौल हो कि आपका कंसंट्रेशन ना बन पाए, आपका ध्यान ना लग पाए पढ़ाई में। अब आते हैं पढ़ाई में अपना मतलब कि शेड्यूल क्या रखना चाहिए। तो जहाँ तक कि स्लीपिंग साइकिल का है, वो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, आप कई लोगों से सुने होंगे कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए। ठीक है, भोर में उठ के पढ़ना चाहिए, रात में जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह टाइम से उठना चाहिए। तो इसमें यार देखो, मैं नहीं मानता। जिसको जब कंफर्टेबल हो तब वो पढ़ाई करे। ठीक है, जैसे मेरा शेड्यूल रहता था कि मैं रात में 3 बजे तक पढ़ता था आराम से। ठीक है, 3 बजे तक, 3:30 बजे तक पढ़ता था, फिर सुबह आराम से 9-10 बजे तक उठता था। ठीक, फिर 12-1 बजे तक पढ़ता था, फिर 2 से 5 के आसपास टेस्ट देता था या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। फिर 5 से 6, साढ़े 6 बजे तक मैं बाहर घूमने निकल जाता था, चाय वाय पीने निकल जाता था। फिर 6, साढ़े 6, 7 बजे तक वापस रूम पे आके थोड़ा बहुत इधर-उधर करके खाना खा के शाम वाला, फिर 10 बजे से फिर पढ़ने बैठ जाता था। ठीक, फिर बीच-बीच में थोड़ा बहुत इधर-उधर होता है, लेकिन 10 बजे से 3 बजे तक फिर पढ़ाई चलती थी। तो ये तो हो गया उनके लिए जो कोचिंग नहीं जाते हैं। ठीक है, या फिर घर पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जो लोग अभी कोचिंग जाते हैं, मतलब जो इंस्टीट्यूट जाते हैं, ठीक है, पढ़ाई करते हैं, उनके लिए क्या है कि वो लोग अपना क्लास अटेंड करें, वही सुबह में ही रहती है 7 बजे से 1-2 बजे तक। फिर आए आराम से रूम पे आओ, खाना पीना खाओ, 1-2 घंटे का रेस्ट ले लो। ठीक, फिर 4 बजे से 8 बजे तक पढ़ो, 9 बजे तक पढ़ो, बीच बीच में इधर उधर थोड़ा बहुत कर लो। ठीक है, फिर खाना पीना खा के 10 बजे से 11-12 बजे तक पढ़ो, फिर 12 बजे सो जाओ, सुबह 6 बजे उठ जाओ। तो इस टाइप से है। तो जो मतलब कि जो शेड्यूल है, मतलब कि वो उसमें मेरा वो नहीं है। जिसको जब कंफर्टेबल हो, जिनका सुबह उठने का नियम है, वो सुबह उठो, रात को जल्दी उठ जाओ, सुबह जल्दी उठ लो, पढ़ो। लेकिन क्या होना चाहिए ना कि अपने आप को ये देखो कि आप प्रोडक्टिव रह रहे हो कि नहीं। जैसे कुछ लोग होते हैं, वो लोग दूसरों का सुन के सुबह उठना शुरू कर देते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनकी पढ़ाई प्रोडक्टिव होती नहीं है, वो ज़बरदस्ती का चीज़ करते हैं। ठीक है, तो आप अपने आप को देखो कि आप किस टाइम जोन में अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल और अपने आप को ज़्यादा प्रोडक्टिव महसूस कर रहे हो। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कब उठ रहे हो, कब पढ़ रहे हो, कब जग रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि आप जब भी पढ़ो, कंसंट्रेशन आपका उस समय अच्छा होना चाहिए और आप उस समय अच्छे से पढ़ सको। ठीक है, आपको चीज़ें याद हों। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, होता होगा या फिर नहीं होता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप सुबह ही पढ़ोगे तो आपको चीज़ें याद होंगी। आप रात में भी पढ़ो तब भी आपको चीज़ें याद होंगी। आप जब पढ़ो, यदि आपका दिमाग काम कर रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है, आप एकदम फ्रेश माइंड से हो, तो आप जब भी पढ़ोगे आपको चीज़ें याद होंगी। ठीक, ओवरऑल सारी चीज़ें यही है कि यदि आप कोचिंग वगैरह नहीं जाते हो तो आपको 13-14 घंटे, 12-13 घंटे पढ़ने हैं। ठीक, आप कोचिंग जाते हो तो तब भी आपको 5-6 घंटे पढ़ने हैं अपने से। ठीक है, तो आपको 12-13-14 घंटे पढ़ने हैं और इतना आपको पढ़ना है। आप चाहे जब पढ़ो, चाहे जैसे पढ़ो, बीच में हो सकता है आप 2 घंटे पढ़ के 15 मिनट का ब्रेक लो, आप 4 घंटे तक लगातार पढ़ो, आपको जैसे कंफर्टेबल हो वैसे पढ़ो, लेकिन आपको 12-13 घंटे डेली पढ़ने हैं। ठीक, आपको यदि मैं टाइम मैनेजमेंट गिनवा दूँ तो 24 घंटे का दिन है, आप प्रॉपर 8 घंटे की एक नींद लो, ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 7 से 8 घंटे की एक नींद लो। ठीक, 24 घंटे में से 8 घंटे की आप नींद लो, आपके पास बचा 16 घंटे। 16 घंटे में आप यदि 4-5 घंटे भी अपना मतलब कि डेली का काम करोगे, घूमोगे फिरोगे भी 1 घंटे, मोबाइल फ़ोन भी यदि यूज़ करोगे थोड़ा बहुत, ठीक, तब भी आपके पास 12 से 13 घंटे पर्याप्त बचते हैं पढ़ाई के लिए। तो आपको उतना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो आप देखो कि आपको कब ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहा है, कब आपको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिल रही है, कब आपको चीज़ें ज़्यादा रिटेन हो रही है, ज़्यादा चीज़ें कब आपको समझ में आ रही हैं।
ठीक है। ऐसा ना हो कि आप सुबह उठ के लेक्चर अटेंड करने लगे, ठीक है, ऑनलाइन का, और आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक, तो ऐसा मत करो। जो भी करो अपने हिसाब से करो, बस आपको फ़ायदा होना चाहिए। ठीक, लेकिन हाँ, आपको 14 घंटे, 13 घंटे, 12 घंटे डेली पढ़ने हैं। ठीक, कभी हो गया ऊपर नीचे थोड़ा बहुत तो उससे मतलब नहीं है। ठीक है। और जैसे कि अभी हमने बताया स्लीपिंग शेड्यूल में, मैं अभी बताया कि आपको 7 से 8 घंटे सोने हैं। अब कुछ लोग को ये भी लगेगा कि अरे यार, ये तो गलत बता रहा है, 7 से 8 घंटे सो लेंगे तो पढ़ेंगे कब, ये तो बहुत ज़्यादा है। नहीं, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको नींद प्रॉपर लेनी है 7 से 8 घंटे की डेली। ठीक, कम से कम 7 घंटे की। ठीक है, ठीक है, नींद प्रॉपर लेनी है। कभी भी ये मत करना कि 4 घंटे 5 घंटे पढ़ के मैं अपना वो मतलब समय बचा रहा हूँ। काफ़ी मोटिवेशन वाली चीज़ें जाओगे सुनने, वहाँ आपको क्या मिलेगा कि अरे आप 8 घंटे सो रहे हो तो आप अपने महीने का इतना घंटा वेस्ट कर दे रहे हो, अपने साल के इतने दिन वेस्ट कर दे रहे हो। कुछ नहीं, आपको क्या है, प्रॉपर नींद लेनी है। आपको देखो क्या है, कोई फिजिकल वर्क नहीं है। ठीक है, ठीक है, आपको कोई फिजिकल वर्क नहीं है कि आपको जाके खेत में काम करना है, फील्ड में काम करना है, घर बनाना है, कोई ऐसा काम नहीं है। आपका जो भी काम है वो सारा का सारा काम मेंटल है। ठीक, आपका सारा काम दिमाग का है। ठीक, और मेंटल रिलैक्सेशन बहुत मैंडेटरी होता है। ठीक, आपके पढ़ाई में यदि आपके दिमाग को सुकून कैसे आएगा, देखो दिमाग क्या है, पढ़ते पढ़ते थक जाता है यार, सेचुरेट हो जाओगे आप पढ़ते पढ़ते। आप 10 घंटे लगातार पढ़ लो, आप सेचुरेट हो जाओगे। तो आपको क्या करना है कि मेंटल रिलैक्सेशन के लिए देखो क्या क्या हो सकता है। एक प्रॉपर अच्छी नींद, एक प्रॉपर अच्छी गहरी नींद। ठीक है, ऐसा भी ना हो कि आप सोए 8 घंटे के लिए बीच में कोई आपको आके उठा दे रहा है। ठीक, एक प्रॉपर अच्छी गहरी नींद होनी चाहिए। ठीक, और जिनके साथ आपको अच्छा लगे बात करने में, दोस्त लोग हैं, घूमने फिरने में थोड़ा बहुत 1-2 घंटे डेली घूमने के लिए निकलो। 1 घंटे तो डेली घूमने के लिए निकलो ही बाहर। चाय पीने निकल गए शाम को 6 बजे, ठीक है, घूमने निकल गए, 10 मिनट जाने में लगा, 10 मिनट आने में लगा, 20 मिनट 25 मिनट घूमे आराम से। तो ये आपको डेली करना है ताकि आपको अच्छा लगे। क्योंकि यदि आप सोचोगे ना कि अपने आप को एक कमरे में बंद करके हम 24 घंटा पढ़े, तो आप सेचुरेट हो जाओगे। आप पढ़ोगे लेकिन आप पढ़ने का सिर्फ नाम करोगे, आपको चीज़ें याद नहीं होंगी। बस आपको लगेगा कि यार मैं तो 12 घंटे 14 16-16 घंटे पढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ मेरी तो परफॉर्मेंस पुअर है, और ये घूमता फिरता है, ये ज़्यादा पढ़ता भी नहीं है, तब भी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। क्यों? क्योंकि वो जितना पढ़ रहा है प्रोडक्टिव पढ़ रहा है, उसका दिमाग शांत है। हो सके तो मेडिटेशन करो थोड़ा बहुत। ठीक, दिमाग शांत रखने के लिए यही 2-3 चीज़ें हैं। थोड़ा बहुत निकोटीन कैफीन का सहारा, मतलब चाय कॉफ़ी, अच्छी नींद, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, 1 घंटे 2 घंटे डेली, 1 घंटे। अभी स्टार्टिंग का फेज़ है तो अभी तो कर ही सकते हो 2 घंटे। ठीक, लास्ट टाइम में वो अपने आप ही रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम में भी आपको डेली आधा घंटे 40 मिनट डेली घूमना चाहिए। तो ये बात हो गई कि आपको कितना पढ़ना है और आपको कितना सोना है। अब पढ़ाई में थोड़ी बात करें तो रिवीजन, देखो पढ़ाई करो लेकिन रिवीजन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। रिवीजन कैसे? जैसे कि मेरा मानना है कि जैसे आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो ना, तो हर 3-3 दिन पे, हर 3 दिन पे, 4 दिन पे अपनी चीज़ों को रिवाइज कर जाओ। ठीक, जैसे आप मान लो आज मूल कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू किए, पढ़े, आज कल में ख़त्म हो गया। ठीक है, रिवाइज मतलब नोट से पढ़ रहे हो या फिर आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो 2-3 दिन में ख़त्म हो गया। जब ख़त्म हो गया तो 2-3 दिन बाद वापस से आके उसको रिवाइज कर लो। ठीक है, ऐसे करो। ठीक, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको आप मतलब जब आपका मतलब वो चैप्टर ख़त्म हो जाए ना, तो उस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद वापस आके उसको रिवाइज कर लो। ठीक, काफ़ी लंबे समय के लिए उसको कभी मत छोड़ो। और जिनके बहुत कम नंबर आ रहे हैं, जिनका बायो वगैरह में लगता है कि यार मेरा बायो में नंबर क्यों नहीं आ रहा है, तो वो लोग जैसे एनसीईआरटी पढ़े, आज जैसे मान लो एनसीईआरटी में लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर पढ़े, ठीक, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़े, तो जब आप प्लांट किंगडम पे जाओ ना तो आप लिविंग वर्ल्ड रिवाइज कर लो। फिर जब आप एनिमल किंगडम पे जाओ तो आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रिवाइज कर लो। ठीक, तो ऐसे ही मतलब एक चैप्टर के आगे जब शिफ्ट करो ना, तो एक पिछला वाला चैप्टर आप रिवाइज कर लो। ठीक, और रिवीजन में ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यदि आप कुछ ही दिन पहले पढ़े हो, 1 हफ्ते के अंदर ही पढ़े हो उसको, तो आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी आप देख लोगे और आपको अगला वाला चैप्टर पढ़ने का भी टाइम रहेगा। तो ऐसे रिवीजन करना है। ठीक, और हो सके तो ये मतलब ज़्यादा हो नहीं पाता है, लेकिन हो सके तो ट्राई किया करो कि दिन भर का जो पढ़ो उसको शाम को आधा घंटा दे के रिवाइज कर लो। बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है इससे, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है। ठीक, ये तो हो गया रिवीजन के बारे में।
अब अपना पढ़ाई का शेड्यूल क्या रखें, मतलब कैसे चीज़ों को पढ़ें, ठीक। यदि इस पे बात करें तो आपको पढ़ना कैसे है कि जैसे मान लो आपको कल जो भी पढ़ना है उसकी प्लानिंग आप आज रात को सोने से पहले कर लो, ठीक है। उसकी प्लानिंग आप आज रात को सोने से पहले कर लो कि हमको कल क्या क्या पढ़ना है। जैसे आज रात में जब आपने अपनी पढ़ाई खत्म की, रिवाइज वाइज कर लिया, अब आप सोने जा रहे हो, तो रफ है ही, रफ पे आप लिख लो कि कल हमें एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट करना है, मोल कॉन्सेप्ट का नोट्स लगाना है, और फिजिक्स में हमको मोशन इन स्ट्रेट लाइन का 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक। या फिर वो टेस्ट पेपर, या फिर जो भी है, मतलब कल 3 घंटे टेस्ट देने हैं, 2 घंटा ये पढ़ना है, तो 3 घंटा ये पढ़ना है, वो आप अपना बना लो, ठीक है। उसी दिन बना लो, अगले दिन का काम ये मतलब सोने से पहले कर लो, ठीक है। और हो सके तो थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाया करो, मतलब यदि आप एक दिन में जितना कर पाते हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा का टारगेट बना के लेके चला करो, ठीक है। तो ऐसे करो, जो भी है आपको जो भी पढ़ना है, जैसे भी करना है, वो टारगेट आपको एक दिन पहले डिसाइड कर लेना है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि यदि आपका नंबर कम आ रहा है तो सबसे पहली चीज़, बेसिक चीज़ क्या होती है कि आपका बायो में नंबर कम होगा, ठीक है। यदि आपका 400 से कम नंबर आ रहा है तो मतलब आपका बायो में बहुत कम नंबर है। बायो में एक आइडियल स्कोर पता है कितना होता है? 300, ठीक है। 300 प्लस है तो मतलब आपका अच्छा स्कोर है, माना जाएगा। यदि आपका उससे कम है तो वो आइडियल नहीं है। तो यदि आपके 400 से भी कम नंबर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका बायो में 300 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको अपनी पढ़ाई का ज़्यादातर हिस्सा बायो को देना है। ये मैंने कई लोगों से सुना है, जिनका सिलेक्शन नहीं होता वो कहते हैं अरे यार फिजिक्स तो टफ होती है हम लोगों के लिए, फिजिक्स ने हमारे सिलेक्शन को डुबा दिया। ये कहने के लिए 95% होता है, लेकिन ये रियल फैक्टर बहुत कम होता है, 50% होता है, 20% होता है। ज़्यादातर लोगों का सिलेक्शन बायो की वजह से नहीं होता है, रियल ट्रूथ ये है, ठीक है। बायो में 300 नंबर आ ही नहीं रहा है और कहेंगे कि फिजिक्स ने हमारा सिलेक्शन नहीं कराया, तो आपको बायो को बहुत ज़्यादा टाइम देना है। बायो क्या है ना यार, आसान है, इजी है, ठीक है। आप फिजिक्स में जो 4 घंटे दे के 4 क्वेश्चन सही करोगे, वो आप यदि बायो में 4 घंटे दे दोगे तो आप 10 क्वेश्चन सही कर ले जाओगे। नंबर सब आपको 4-4 नंबर ही देने वाला है। तो आपका बायो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। 300 इज आइडियल स्कोर, बट आज के सिनेरियो में आपको 330 340 प्लस नंबर लाने हैं बायो में, ठीक है। तो बायो आसान है, स्कोरिंग है। जितना दिमाग आप फिजिक्स केमिस्ट्री में लगाओगे उससे कम दिमाग लगा के आप उससे ज़्यादा, बायो आपके पेपर का 50% सिलेबस भी कवर कर रहा है यार। बायो आपको 90 क्वेश्चन देता है, ठीक है। आधा नंबर आपको बायो दे दे रहा है, 720 में से 360 नंबर बायो ही दे रहा है। तो आपको बायो पे बहुत फोकस करना है। ये अपने दिमाग में नहीं बनाना कि यार फिजिक्स टफ है, केमिस्ट्री टफ है। पहले ये देखो कि बायो कर पा रहे हो कि नहीं। यदि बायो कर ले रहे हो तो बायो और अच्छे से करो, बायो करो, खूब करो, ठीक है। बायो आसान है, बायो करना है। बायो टफ भी है, बहुत आसान भी नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी की छोटी छोटी लाइन नोटिस नहीं हो पाती है ना। आप लोग बाहर का पढ़ने लगते हो, बाहर का खूब पढ़ोगे, ये मॉड्यूल पढ़ लो, वो मॉड्यूल पढ़ लो, इस टीचर का पढ़ लो, उस टीचर का पढ़ लो, एनसीईआरटी की बेसिक लाइन खत्म। कभी देखना, मैं जो कराता हूँ बायो में, केमिस्ट्री में, देखना उसमें एनसीईआरटी की कितनी छोटी छोटी लाइन में नोटिस कराता हूँ, ठीक है। कभी कभी जल्दी नहीं कराता कोई यार, खुद से अपना ध्यान भी नहीं जाता उस पर। मैं भी कराऊंगा ना, अभी हाईलाइट्स का एक सेशन कराता रहूंगा धीरे धीरे, अभी मिलने दो टाइम। लेकिन आप उसमें देखना यार कि बायो में बहुत बेसिक चीज़ें हैं, केमिस्ट्री की थ्योरी में बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग छोड़ देते हैं, हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही लगे रहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दो, ठीक है। बाकी टाइम टेबल के बारे में यही था। एक अच्छी नींद लो, प्रॉपर नींद लो, अपने दिमाग को हमेशा शांत रखो, और मेंटल रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे आएगा वो आपको पता है, अच्छी नींद से आएगा, अच्छे लोगों के साथ रहने से आएगा, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से आएगा, और बढ़िया से, मतलब ठीक है, ये हो गया। और आपको पढ़ना कितना है ये मैंने बता दिया, ठीक है। आपको अपने हिसाब से मैनेज करके 12-14 घंटे पढ़ने हैं, 8 घंटे की नींद लेनी है, 1-8 घंटे डेली घूमने निकलना है, ठीक है। और टेस्ट पेपर वगैरह मत छोड़ना कभी, मतलब इंस्टीट्यूट में यदि आप किसी ज्वाइंट हो, कोई टेस्ट सीरीज आपने ली रखी है तो टेस्ट आप कभी मत छोड़ना, ठीक है। थैंक यू।